नमस्कार। मौसम जलवायु चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे क्या स्थिति रहेगी। आज 1 जून 2026 का दिन है। आज के बाद जो भी बारिश की गतिविधियाँ भारत के किसी भी कोने में दर्ज की जाएगी वह मानसूनी बारिश के रूप में दर्ज की जाएगी, क्योंकि 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक के बीच में होने वाली बारिश मानसूनी वर्षा के रूप में गिनी जाती हैं। और अब 1 जून से लेकर 30 जून के बीच में होने वाली बारिश का ये जो दौर रहेगा ये मानसूनी वर्षा के रूप में, कहीं मानसून की दस्तक भी होगी तो कहीं प्री मानसून की गतिविधियाँ जो बारिश के रूप में होगी वह भी जो है मानसूनी वर्षा के रूप में दर्ज होगी। और ये जून मानसून महीने के रूप में पहले महीने के रूप में शुरुआत होती है वर्षा की। आज राजस्थान में भी जहाँ कहीं भी बारिश की गतिविधियाँ होगी, कोटा संभाग से लेकर भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा से लेकर अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग के इलाके, चाहे बीकानेर संभाग के, ये मानसूनी वर्षा के रूप में गिनी जाएगी। मौसमी प्रणाली पर नजर डालें तो दिल्ली के आसपास से लेकर उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है जो WD से प्रेरित है, यानी पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। और एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर है, जिसका झुकाव दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जल्द ही आगामी 2-3 दिनों के दौरान होने की संभावना है। एक ट्रफ की स्थिति राजस्थान के लगभग दक्षिण पश्चिम मध्य भागों से होते हुए, यानी विशेषकर जैसलमेर और अजमेर के आसपास से होते हुए, जोधपुर से होते हुए कोटा संभाग के आसपास से बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों तक, उड़ीसा के दक्षिणी भागों तक, दक्षिण मध्य भागों तक जारी, जहां एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है, तो वहीं बांग्लादेश के उत्तर पूर्व के आसपास पूर्वोत्तर राज्यों पर भी चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर भी एक चक्रवाती सिस्टम है। बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य भागों के आसपास से लेकर सर्कुलेशन की स्थितियां हैं। दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के आसपास, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के करीब, उत्तर पश्चिमी गुजरात के करीब एक सर्कुलेशन निचले स्तर पर बना हुआ है। आज भी बादलों का निर्माण सुबह से ही हो जाने की संभावनाएं जो बनी हुई थी, उसमें जो बीकानेर से कई गतिविधियां शुरू हुई और ये उत्तर पूर्वी दिशा की ओर राजस्थान के बढ़ रही है, यानी झुकाव इसका दक्षिण पूर्व दिशा में है, लेकिन राजस्थान का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई और ये तापमान अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में 38.85 डिग्री सेल्सियस रहा, जहां नौतपे के समय में तापमान 45 डिग्री के ऊपर दर्ज लगातार होते हुए होने चाहिए प्राकृतिक रूप से जो गणनाएं हैं उनके अनुसार, लेकिन नौतपा के समय में राजस्थान के क्षेत्रों का माहौल फिलहाल ठंडा बना हुआ है। अधिकतर भागों का जरूर 15 से 20% इलाकों में गतिविधियाँ तापमान के अनुकूल या जो नौतपा के अनुकूल की स्थिति बनी हुई है, लेकिन वहाँ पर भी संपूर्ण दिनों में जहाँ इस प्रकार की स्थिति नहीं रहेगी, सामान्य से कम स्थितियाँ और वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होगी। न्यूनतम तापमान 24.65 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता लगभग जो है 67.5% के ऊपर रही। न्यूनतम आर्द्रता बढ़कर 50% के आसपास दर्ज की गई पिछले 24 घंटों में भी। वायु दबाव 1005 मिलीबार। हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा से अधिकतम पिछले 24 घंटों में 14.40 किलोमीटर रही, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों के साथ ही बीते 24 घंटों के दौरान देखें तो कई जगहों पर हवाओं की स्थिति तेज़ दर्ज की गई, जिसमें विशेषकर अजमेर के क्षेत्र में हवाओं की गति 122 किलोमीटर तक दर्ज की गई, देश भर में अधिकतम हवाओं के रूप में। वहीं आपको जानकारी दे दें कि मानसून सीजन 2026 का दीर्घावधि पूर्वानुमान का वीडियो हमने डाल दिया है 27 मई के दौरान। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और अपने किसान मित्रों में शेयर कीजिए। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी हुई है देश भर के मौसम की, जिसमें हमने अनुमान लगाया है कि इस साल देश भर का जो दीर्घावधि औसत है उसकी वर्षा का केवल 86% बारिश हो जाने की संभावना है, जबकि पिछले साल हमारा अनुमान था 108% बारिश हो जाने की देश भर के LPA की, यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज की वर्षा के रूप में। जैसे 1000 मिलीमीटर होती है तो 1080 मिलीमीटर तक बारिश हो जाने की गणना हमने की थी, और इस साल अगर 1000 मिलीमीटर बारिश होती है तो उसके मुकाबले केवल 860 मिलीमीटर बारिश हो जाने की गणनाएं या इसका अनुमान हमने दिया है। तो अब देश भर में 870 मिलीमीटर बारिश होती है, उसके मुकाबले देश भर में बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसका वीडियो में संपूर्ण जानकारी के साथ जिक्र किया गया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसमें राजस्थान सहित अलग अलग जगहों के मैप का एक विस्तारित मैप बनाया हुआ है, जिसमें आप जान सकते हैं कि कहाँ किस प्रकार की वर्षा होगी। राजस्थान के भी उत्तर पश्चिम के जो दक्षिण भाग है, दक्षिण पश्चिम यानी बीकानेर संभाग के जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, वहाँ से लेकर जोधपुर संभाग के इलाके, पूर्वी मध्य पश्चिमी इलाके, जबकि जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी इलाके और पूर्वी इलाकों से लेकर कोटा, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग,
जयपुर संभाग इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां सामान्य के करीब, कहीं कहीं कोटा उदयपुर संभाग से लेकर सामान्य से अधिक वर्षा भी दर्ज होने की संभावना है। कुछ जगहों पर अत्यधिक वर्षा की संभावना कोटा उदयपुर से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके, उत्तर पूर्वी गुजरात और महाराष्ट्र का उत्तर पश्चिमी इलाका शामिल रहेगा। जहां देश भर में अत्यधिक वर्षाओं की गणनाओं के रूप में वहां पर भी इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। अगले 24 घंटों के मैप की ओर देखें तो वर्षा की गतिविधियां कुछ इस प्रकार रहने की संभावना है, यानी विशेषकर मध्य राजस्थान से लेकर दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर मेघ गर्जन, बिजली चमक, नए बादलों का निर्माण और तेज मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां, कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा की गतिविधियां भी होगी, जिसमें भरतपुर संभाग, कोटा संभाग, जयपुर संभाग के दक्षिण मध्य इलाके, अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग के इलाके, तो वहीं बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के इलाकों में भी बीकानेर संभाग के दक्षिण मध्य दक्षिण पूर्वी इलाके, जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी पूर्वी इलाके, कुछ पूर्वी मध्य इलाकों में मेघ गर्जन, बिजली चमक, हल्की मध्यम कहीं तेज बारिश, विशेषकर अरावली रेंज के आसपास से होते हुए पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ते हुए बारिश की गतिविधियों की जो गतिविधियां है वो तेजी में रहेगी। बारिश की गतिविधियां जोरदार या मूसलाधार वर्षा के रूप में, कहीं ओलावृष्टि के रूप में, हवाओं की गतिविधि तेज हवाओं के रूप में रहेगी, जहां कई जगहों पर 80 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के बीच की रफ्तार वाली हवाएं भी दर्ज होने की संभावनाएं आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने की संभावना है। यानी यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, कहीं कहीं मूसलाधार, कहीं बूंदाबांदी बौछार। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर देखें तो टोंक के क्षेत्र हैं, शाहपुरा, भीलवाड़ा से लेकर हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधि दर्ज होने की संभावना है। कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की गतिविधि के दायरे भी देखे जाएंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर, लेकिन कुछ इलाकों में बूंदाबांदी, बौछार, बादलों की आवाजाही और हवाओं की स्थिति दर्ज की जाएगी। इधर उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर देखें तो विशेषकर यहाँ पर जयपुर के क्षेत्रों के आसपास से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक के क्षेत्र हैं, अजमेर और ब्यावर के आसपास से होते हुए जो विशेषकर अजमेर का पूर्वी भाग है वहां से होते हुए भी कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना। नागौर के मध्य इलाकों से लेकर कोचामन, डिडवाना, देगाना बेल्ट वहां से होते परबतसर और साथ ही आसपास के क्षेत्रों की ओर भी इस प्रकार की वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो बारिश का जोर जो है उत्तर पूर्वी पूर्वी मध्य राजस्थान की ओर, जबकि जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी पूर्वी जोधपुर संभाग की ओर आने वाले दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां बाड़मेर, बालोतरा बेल्ट, जैसलमेर के इलाकों की ओर। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ जैसलमेर के उत्तर मध्य इलाकों से लेकर बाड़मेर के उत्तर पूर्वी इलाके, बालोतरा, जालोर, सिरोही की ओर, जोधपुर, पोखरण, फड़ौद की ओर, इसके अलावा बाग तहसील और सोयला बेल्ट, मथानिया, तिवरी, भोपालगढ़, बिलाड़ा, पिपाड़ से लेकर यहाँ पर रायपुर, जैतरण बेल्ट, मारवाड़ जंक्शन, सोजत बेल्ट इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देसूरी, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर, साथ ही सटे हुए यहाँ पर जो अरावली रेंज के इलाके हैं देवगढ़ से लेकर टाटगढ़ होते हुए, इसके अलावा देखें तो राजसमंद और यहाँ पर नाथद्वारा से लेकर कुछ गोराघाटी से लेकर उदयपुर, मावली, खेमली बेल्ट और इसका जो पूर्वी इलाका है वहाँ तेज, लेकिन जो पश्चिमी इलाके हैं जो उदयपुर के जहाँ बारिश की गतिविधियाँ गोगुंदा, सायरा बेल्ट से लेकर सटे हुए गुजरात और सिरोही के इलाकों में भी हल्की मध्यम कहीं तेज़ खंड वर्षा, कई इलाके शुष्क भी रहेंगे। लेकिन विशेषकर दायरा जो भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग का मिला जुला जो भाग हैं सबका बीच वाला वहाँ पर है अच्छी खासी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। वहीं राजस्थान के कुछ इलाकों में जहां बारिश की गतिविधियों की संभावना सुबह से ही अच्छी खासी वर्षा के रूप में होने की संभावना या बारिश के रूप में होने की संभावना, जिसमें कई इलाके यहां पर अजमेर के आसपास से होते हुए नागौर के बीच वाले क्षेत्रों से लेकर नागौर शहर से होते हुए अभी सुबह के 6 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार जोदियासी, नागौर, कुचेरा, जायल के क्षेत्र हैं, साथ ही गुमानपुरा से लेकर डेगाना, डिडवाना बेल्ट, मेड़ता, बोरुंदा, पिपाड़, भोपालगढ़, गोठन, बिलाड़ा इन क्षेत्रों में जतन के आसपास से होते हुए हल्की मध्यम कहीं तेज़ बारिश, जबकि नागौर शहर से लेकर कई जगहों पर तेज़ बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। नागौर के इलाकों से होते हुए बासरा, अमरपुरा, खैरवार, रोल और नरादरा से लेकर मूंदवा और दुधीवा से लेकर इसके अलावा कुचेरा की ओर बढ़ती हुई बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर जैतपुर, अंतरवन कल्ला से लेकर डेगाना, अचरोल और मेड़ता की ओर मध्यम से लेकर तेज़ कहीं मूसलाधार वर्षा, डिडवाना से लेकर कुचामन, मकराना बेल्ट है और रूपनगढ़ से लेकर बोरुंदा, भैरुंदा के आसपास के क्षेत्र हैं और साथ ही पिसांगण, अजमेर, नसीराबाद, खेड़ा और इतकोल से लेकर जो पुलेरा के आसपास के दूदू के क्षेत्र हैं और बोरोड़ा के आसपास के मालपुरा, नसीराबाद और विजयनगर से लेकर बियावर, रायपुर और साथ ही भीम, आसींद, विजयपुर और इन क्षेत्रों में तेज़ या मूसलाधार वर्षा की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। साथ ही जाजपुर, नैनवा और यहाँ से लेकर मालपुरा,
बूंदी कोटा के क्षेत्र हैं, साथ ही गांधी सागर कॉलोनी से लेकर कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के मिले जुले कई भाग, जहां नयागढ़ से लेकर हिंडोली होते हुए बिजोलिया, इन क्षेत्रों में तेज़ बारिश। जहाजपुर से लेकर हिंडोली, देवली और दूनी से लेकर टोडा रायसिंह, नेनवा और उनियारा, टोंक और कुछ कसम बोहली से लेकर लालसोट, चाकसू, इन क्षेत्रों में मध्यम तेज कहीं मूसलाधार वर्षा। जयपुर शहर के और बगरू बागी से लेते हुए दौसा, गंगापुर सिटी, वहां से लेकर ये बारिश का दौर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, जिसमें विशेषकर बड़े क्षेत्रों की और ग्वालियर, भिंड से लेकर उत्तर प्रदेश, झांसी, ललितपुर, शिवपुरी, गुना और कोटा बूंदी झालावाड़ के इलाके हैं। बारा के क्षेत्र हैं, छबरा से लेकर अकलेरा के आसपास के भाग हैं, मंगरोल और कुछ लाखेरी, सवाई माधोपुर, हिरीपुर से लेकर गंगापुर सिटी, हिडौन, दौसा, इन सभी भागों में तेज़ बारिश की गतिविधियों की संभावना है। इसके अलावा देखें तो वर्षा की गतिविधियाँ अलवर से लेकर चौमू, नीम का थाना, सीकर, इन क्षेत्रों में भी वर्षा की गतिविधियाँ। सुजानगढ़ से लेकर कुछ रतनगढ़ और श्री डूंगरगढ़ के इलाके हैं, बीकानेर, जसरासर, नोखा, इन भागों में भी वर्षा की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर तेज़ बारिश के रूप में दर्ज होने की संभावना। पुगल, रावला मंडी, महाजन, लूणकरणसर, बीकानेर, कोलाय, श्री डूंगरगढ़, जसरासर, नोखा, इन भागों में भी संभावना है। तो वहीं जोधपुर के आसपास होते हुए पोखरण, बड़ौदी, तिवरी, बालेसर से बाप और ओला और पोखरण, खैरा से लेकर बालोतरा के पूर्वी भागों के आसपास होते हुए बादल में गर्जन बिजली चमक। ये पाली के आसपास होते हुए मारवाड़ जंक्शन, सोजत, देवगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों की ओर गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना है। और यही गतिविधियाँ आगे जाकर जो है उदयपुर संभाग के कई भागों में मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ होने की संभावनाएं अलग अलग जगहों पर बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही मानसून की गतिविधियां अभी भी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में अटकी हुई हैं और जहां केरल में मानसून की संभावनाएं दस्तक देने की IMD के द्वारा 26 तारीख को आकी गई थी, वह संभावनाएं जो हैं अभी भी समय के साथ जो है आगे बढ़ती जा रही है लगातार, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर के दक्षिण पूर्वी हिस्से और केरल, तमिलनाडु के भाग, इससे सटे उत्तरी हिंद महासागर के आसपास जहाँ 925 मिलीबार के आसपास हवाओं की स्थिति लगभग 15 नॉट से ऊपर होनी चाहिए और लगातार इन्हीं ही हवाओं का दबाव ऊंचाई में 600 HPA तक लगातार बना रहना चाहिए। तो ये प्रणालियाँ भी जो हैं या ये जो मौसमी पैटर्न है मानसून की दस्तक के लिए, ये बिल्कुल भी फिलहाल अनुकूल नहीं है और ये आगामी 3 तारीख तक अनुकूल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 3 तारीख से लेकर 5 तारीख के मध्य ये सारी कंडीशन अनुकूल हो जाएगी। तो मानसून की जो दस्तक है केरल और इससे सटे हुए आसपास के इलाकों में, ये दस्तक 3 से लेकर 4 जून 2026 को यहाँ पर मानसून की दस्तक होने की संभावनाएं जो हैं जो वास्तविक मापदंड है उनके अनुसार होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो 3 से 4 जून के आसपास ही मौसम विभाग के द्वारा देश में मानसून की दस्तक केरल के रास्ते होने की घोषणा की जाएगी लगभग। उसके बाद अलग अलग तरीक़ों से मानसून आगे बढ़ेगा, जिसमें किन क्षेत्रों की ओर कब बढ़ेगा उसकी जानकारी भी आगे जल्द दी जाएगी जैसे ही दस्तक होगी मानसून की। और राजस्थान के क्षेत्रों की ओर भी जो है मानसून की गतिविधियाँ जैसे हर साल अलग अलग क्षेत्रों की ओर कभी किसी क्षेत्र में आगे बढ़ती है पहले, तो कभी किसी क्षेत्र में, इस प्रकार जैसे भी आगे बढ़ेगा उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन इस बार जो है जो स्थितियाँ हैं मानसून की दस्तक की राजस्थान में, वह जो है समय लेती हुई आगे बढ़ेगी, जिस पर जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।